नमस्कार। देखिए, जैसे आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हमने आपको बताया था कि आप आइदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कोई भी एक यूज कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 3 2 7 है। For elementary row operations, write A equal to IA. I is the identity matrix of 2 by 2 order because this matrix is of order 2 by 2. तो जो भी identity matrix आप consider करेंगे, this must also be element 2 by 2 order. Now write here A 1 3 2 7. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर 1 0 0 1 और ए हो गया। अब आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। जब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ पर ए इनवर्स ए इक्वल टू ये आई आ जाएगा। तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स आएगी वो इस ए की इनवर्स होगी। अब आप देखिए, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए ये 1 0 0 1 होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे इसे 0 बनाना है, तो इसे आप लिख सकते हो ऑपरेशन R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन आप यूज कर देंगे तो यू विल गेट हियर 1 3 और यहाँ पर 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 7 माइनस 6 1 हो गया और यहाँ पर भी वही करना है आपको 1 0। यहाँ पर क्या करना है 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 0 1 हुआ और ऑलरेडी ए है। अब देखिए, ये 1 ये 0 होना चाहिए, ये 0 ये 1 होना चाहिए। ये ऑलरेडी 1 हो ही गया है। अब आपको इसे 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 3R2, ये ऑपरेशन आप यूज कर दीजिए। यू विल गेट हियर R1 ये 1 ही होगा, 3 माइनस 3 दिस विल बी 0, दिस 0 दिस 1 और यहाँ पर देखिए 3R2 करना है R1, ये हो गया 1 और 3R2 3 2 6 हो गया, तो 1 ये 7 हुआ और 0 माइनस 3 ये 3 हुआ, माइनस 2 1 हुआ और दिस इज ए आल्सो। आप देख रहे हैं, नाउ दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दिस मैट्रिक्स विल बी इनवर्स ऑफ दिस ए, सो ए इनवर्स इक्वल टू हुआ 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही रिक्वायर्ड। सपोज दैट यही मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज 2 1 4 2। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। कंसीडर हियर this is the matrix A matrix is 2 1 4 2. Now write down it A equal to IA। ये मैट्रिक्स है आपका 2 1 4 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 1 0 0 1 और ए हो गया ये। अब इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए दिस मस्ट बी 1। इसे 1 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप R1 रिप्लेस्ड बाई 1 by 2 R1, this operation we can write it, this is 1, this is 1 by 2 4
2 और यहाँ भी सेम ऑपरेशन 1/2 0 0 1 ये हो गया। नाउ दिस एलिमेंट मस्ट बी 0, we can use it R2 replaced by R2 minus 4R1. This operation 1/2 4 minus 4 this is 0 2 minus 1/2 into 4 2 this is 0. Now this is 1/2 0 और 0 minus 4R1 2 0 minus 2 this is minus 2 और 1। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स R2 all the elements of R2 are 0 that is 0 0। अगर किसी भी रो में इस लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में कोई भी एक सिंगल रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R2 के सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं ये, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R2 are 0, so inverse of given matrix does not exist। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है इसका इनवर्स फाइंड करना है। नाउ कंसीडर solution। देखिए कंसीडर दिस इज द मैट्रिक्स A मैट्रिक्स इज 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 are elementary row operation right here equal to IA। A matrix is 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। Identity matrix of the same order 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A। अब आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए यही आइडेंटिटी है, तो आप इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है, इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं R2 रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस 3R1। Now this is 1 3 -2 R2 plus 3R1 करोगे this will be 0 0 plus 3R1। 9 3 2 जा 6 -6 और -5 प्लस -6 -11 2 5 0। Same operation in this matrix also
और 0 0 0 प्लस 3 3 1 0 0 0 1 8। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस 2R1। नाउ दिस मैट्रिक्स is 1 3 minus 2 0 9 minus 11 और 2 minus 2 this is 0 और 5 minus 6 minus 1 और 0 minus minus plus 4 2 to the 4। अब आप देखिए सेम ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स आल्सो 1 0 0 3 1 0 this is replaced 0 minus 2 R1 minus 2 0 minus 0 1 minus 2 0 and this is it। now देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 रिप्लेस्ड बाय 9R3 प्लस R2। ये ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज 1 3 minus 2 0 9 minus 11 अब 9R3 9 से इसमें मल्टीप्लाई करो R2 ऐड कर दो 0 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 ऐड कर दो ये 0 हो गया और ये हो गया 36 माइनस 11 36 और 11 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 25 दिस इज 25। This matrix 1 0 0 3 1 0 9 R3 not 9 to the 18 minus 15 plus 3 कितना हुआ minus 15 और ये 9 0 plus 1 ये 1 हो गया 9 plus 0 9 this is it। now this matrix must be 1। now R2 replaced by 1 by 9 R2। now this is 1 3 minus 2 0 1 minus 11 by 9 0 0 25 this is 1 0 0 R2 this is 3 by 9 this is 1 by 9 this is 0 minus 15 1 9 8। now this element must be 0। इसके 0 के लिए आपको क्या करना होगा R1 replaced by R1 minus 3R2। now R1 देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन दिस एलिमेंट मस्ट बी 0 और दिस 0
Next operation is R1 replaced by R1 minus 3 R2. Now this is R1 minus 3 R2. This is 1. 3 minus 3, this is 0. और this is minus 2 minus 3. तो ये हो गया minus 11/3 R1 minus 2 plus हो गया 11/3 5/3. This element is 5/3. 2 plus minus 3 आ गया 3 11 minus 11/3 हुआ minus 2 plus 3. नेक्स्ट है 0 1 minus 11/9 0 0 25 R1 minus 3 R2. 1 minus 3 R2. 1 minus 1 ये 0 हो गया. और 0 minus 3/9 minus 3/9 देखिए और 0 minus 0 0 हुआ. जिसमें 3/9 1/9 0 minus 15 1 9 8. हाँ देखिए जैसे अब ये मैट्रिक्स हो गई है आपकी आइडेंटिटी. इसे आइडेंटिटी होने के लिए ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए. इसे 0 होने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि R1 replaced by R1 minus R1 replaced by R1 minus 1/15 R3. Now we will get here 1 0 5/3 25/15 ये 0 आ गया. 0 1 minus 11/9 0 0 25. Now this is R1 minus 1/15 R3. तो 0 और 1/15 minus 1 तो ये 1 हो गया. minus 3/9 minus 1/15 minus 3/9 हुआ minus 1/15 हुआ. This is minus 1/3 minus 1/15 15 LCM minus 5 minus 1 minus 6/15. This element is minus 6/15 और 9/15 ये हुआ 0 minus 9/15 is 3/9 1/9 0 minus 15 1 9. This is it. Next, this element must be 0 and this must be 1. Now R3 replaced by
1 by 25 R3. Now this becomes 1 0 0 0 1 minus 11 by 9. This is 0 0 1. This 1 minus 6 by 15 minus 9 by 15, 3 by 9, 1 by 9, 0 minus 15 by 25, 1 by 25, this is 9 by 25. Okay. Now this element must be 0. For this 0, R2 replaced by R2 plus 11 by 9 R3. Now this is 1 0 0 or 0 1 0 0 0 1. This element will be 1 minus 6 by 15 minus 9 by 15 देखिए अब ये R2 यहाँ सेम ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स आल्सो दिस एलिमेंट मस्ट बी 3 by 9 प्लस 11 by 9, ये माइनस 11 by 9 हुआ और ये एलिमेंट 15 by 25 है तो ये 3 by 5 हो गया। ये हो गया 1 by 3, 1 by 3 minus 11 by 15 हुआ। LCM is 15 here, 3 5 है और minus 11, ये हो गया आपका minus 6 by 15. This element is minus 6 by 15. This will be 1 by 9 plus 11 by 9 into upon 25. This becomes 25 9 या 2 to 5 to 9. This is 25 और 11. This becomes 6. 36 by 2 to 5. लेकिन 9 से डिवाइड होगा 925. This element will be 4 by 25. This element 0 plus 9 by 25 into 11 by 9. When this cancelled out, 11 by 25. This is minus 15 by 25, 1 by 25, 9 by 25. This is now
1 0 0 0 1 0 0 0 1. This element is 1. This can be written as minus 3 to the 6 minus 2 by 5. This can be written as 3 by 5. This element minus 2 by 5. This is 4 by 25. This is 11 by 25. This element 5 divided by 5 minus 3 by 5 हुआ. This element is 1 by 25. This is 9 by 25. This is 4. So A inverse is 1 minus 2 by 5 minus 3 by 5 minus 2 by 5 4 by 25 11 by 25 minus 3 by 5 1 by 25 9 by 25. This is the required answer.